जैन प्यारे साथी, रोजगार दो पैसा। स्वागत है आप सभी का। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते जब तक आपके हाथ आपका जो है लेटर नहीं आ जाता, चाहे पिछले कोई ऑनलाइन वैकेंसी हो या आपका वैकेंसी हो। बस वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चाहे लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य की जो बेल वाली घंटी जरूर दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, क्योंकि वीडियो का हर एक पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखा करिए और चैनल को प्यार सपोर्ट अपना ज़रूर दीजिए। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत मुख्य सेविका का जो परिणाम अभी हाल ही में आया 2022 की वैकेंसी, लगभग परिणाम आते आते 3 साल लग गए। धैर्य का नतीजा हमारी बहनों का कि उनका रिजल्ट आ गया है और जितनी भी बहनें हमारी हुई हैं वो उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और आगे की क्या प्रोसेस है वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करी जाएंगी। और उससे पहले कोर्ट केस जो हमारे बहनें परेशान हैं, कुछ की कोर्ट केस में बोलिए, कुछ कोर्ट केस में क्या होगा। तो ये मान के चलिए कि जो भी कोर्ट केस देखिए कौन करता है, कोर्ट केस वही करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बहनें हमारे सेलेक्ट नहीं हुई हैं वो कहीं से अनएलिजिबल थी, मतलब योग्य नहीं थी। ज़रूर योग्य थी, लेकिन देखिए मैंने पिछले वीडियो में अपने कहा था कि जो हार और जीत होती है केवल 2 ही पहलू होते हैं किसी भी खेल की या किसी भी एग्ज़ाम में, पास या फेल। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट आयोग को मिले उनको उन्होंने पास घोषित किया, उनका रोल नंबर छपा उसमें। और अगर आपका नहीं छपा है तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप भी एलिजिबल थी, लेकिन वहाँ तक अंतिम चयन तक के लिए आप शायद नहीं, आयोग के अनुसार योग्य नहीं, इसलिए आयोग ने आपको गायन किया। तो इसके लिए आप अगर कोर्ट केस करेंगी तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि भर्ती कोर्ट केस करेंगी तो हो सकता है कुछ ज्वाइनिंग वगैरह हमारी जिनका हुआ उन बहनों का लेट हो जाए। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि कोर्ट देखिए और कोर्ट केस करने का कोई मतलब भी नहीं। आज के वीडियो में आपको यही समझाऊंगा कि कोर्ट केस अगर आप करेंगी तो क्या क्या पॉइंट्स आप लेके कर सकती हैं। तो उनका पॉइंट्स का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। तो हम लोग देखिए बात करें यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका 2022 में कोर्ट केस का इशू नहीं है। जो हमारी बहनें डर रही कि जो अन्य बहनें कोर्ट केस करेंगी तो उसमें क्या होगा। देखिए हो सकता है कि कोर्ट केस करने के बाद कुछ लेट ही ज्वाइनिंग हो जाए, वैसे उम्मीद इसकी भी नहीं है। अगर होता है तो इसकी टेंशन ना ले। देखिए केस क्यों नहीं करना चाहते, जिनका नहीं हुआ। कौन नहीं करना चाहता है? जिनका नहीं हुआ है और जिनके अंक वगैरह कम है या जिनकी एलिजिबिलिटी कम रही, उन्हीं का नहीं हुआ है। देखिए 2 ईयर सोशियोलॉजी वालों को भी ले लिया गया है, इसके लिए कोर्ट केस कर सकती हैं। बीएससी होम साइंस वालों को लिया गया, इसके लिए भी कोर्ट केस कर सकती हैं। देखिए समकक्ष है और देखिए समकक्षता का निर्णय केवल और केवल आयोग की बॉडी को होता है, यानी यूपी ट्रिपल एससी को समकक्षता का निर्णय लेना, समकक्षता का निर्धारण करना। पिछली भी कई वैकेंसीज में ऐसा हुआ है, कोर्ट केस हुए हैं समकक्षता को लेकर, तो उस पर कोई मतलब नहीं रहा। आयोग ने तुरंत उसमें अपना एफिडेविट लगा दिया और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया आपकी याचिका को। तो मैंने जैसे कहा समकक्षता का निर्णय केवल आयोग के पास होता है, एक वही बॉडी है जो समकक्षता का निर्धारण कर सकती है। देखिए प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स कंफ्यूजन को लेकर बनाया जाता है। और एक चीज़ और उसमें देखिए, जो प्रोविजनल वाले हैं कि प्रोविजनल वालों का होगा कि नहीं होगा। प्रोविजनल वाले का क्या है, प्रोविजनल क्यों लगाया जाता है, जो प्रोविजनल कह सकते हैं प्रोविजनल वाले कैंडिडेट क्या करें। तो प्रोविजनल केवल इसीलिए होता है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है और जैसे ही वो कन्फ्यूजन दूर होता है वो आपको नाम उसमें आ जाता है। और देखिए केस को क्या होगा, केस में हमारी जो बहनें केस करेंगी उसमें केवल आप परेशान होंगी और फायदा किसको होगा, केवल वकील साहब को फायदा होगा। और आप ही के बीच में कई नेता उभर आएंगे, कोर्ट केस चलता रहेगा, नेता अपनी अपनी अर्निंग करते रहेंगे कि हाँ ये डेट लगी है, इतने पैसे सब लोग डाल दोगी। होना इसमें कुछ नहीं, क्योंकि समकक्षता का निर्णय, एलिजिबिलिटी का निर्णय केवल आयोग के पास होता है और आयोग ने जैसा विज्ञापन निकाला है उसी के अनुसार आयोग चलता रहता है। और पिछली वैकेंसीज में कई बार ऐसा हो चुका है। हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए डॉक्यूमेंट्स कोई अलग नहीं है, जो आपके डीवी में लगे थे डॉक्यूमेंट्स, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आप 2 सेट करवा लीजिएगा और उसकी सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा। एक सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा और एक किसी गेस्टेड ऑफिसर के थ्रू आप उसको अटेस्ट करवा लीजिएगा। और अपने जिस विभाग में आप, जैसे बाल विकास, महिला बाल विकास, पुष्टाहार में आपकी ज्वाइनिंग होगी विभाग के द्वारा, वहाँ पर आपको जमा होगा। और 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लास्ट एजुकेशन का एक और एक किसी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा, जिससे आप ये सर्टिफिकेट अटेस्ट कराएंगे, उसी से आप अपना ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और 8 से 10 फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि ये फोटो आपकी लगेंगी। और देखिए ज्वाइनिंग अब लेट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ते 3 साल हो चुके हैं, इसलिए सरकार भी या विभाग भी नहीं चाहेगा कि इस वैकेंसी को लेकर और अब देर हो।
क्योंकि क्रेडिट हर कोई लेना चाहता है कि ये वैकेंसी मैंने करी। तो ये मान के चलिए जुलाई लास्ट या अगस्त में आपको निश्चित रूप से आपको एक जैसे अब ये ट्रेंड है कि जो भी भर्ती का ज्वाइनिंग लेटर बढ़ता है, ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, वो एक समारोह के थ्रू होता है। और अगर बड़ी वैकेंसी है तो किसी बड़े एरिया में, जैसे 60,244 हमारे भाई बहनों के लिए, और जैसे कि आप 2500 हमारी बहनें हैं, तो एक ऑडिटोरियम में आपका ये समारोह होकर मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे 10 से 15 बहनों को लेटर दिया जाएगा और फिर सारी बहनों को वहाँ लेटर मिल जाएगा। तो ये मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है, उसी जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसमें आपको अलॉटमेंट भी होगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, और आपको फिर डायरेक्ट वहाँ जाकर ज्वाइन करना है इन सारे सर्टिफिकेट्स के साथ। तो बहुत बड़े आपके लिए अपडेट है, कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपकी ज्वाइनिंग निश्चित रूप से मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपको आपका लेटर आपके हाथ में होगा। और रोजगार देवों के साथ अवश्य जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। आप सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।